जय श्री राम, जय माँ भवानी। दोस्तों, एक लंबे अरसे के बाद में इस चैनल पे मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ। कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से मैं चैनल पर एक्टिव नहीं था, परंतु अब फिर से इस चैनल पर आपको लगातार वीडियोस मिलेंगे। आज इसी कड़ी में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं और ये मुद्दा है हिंदुत्व का। आप जब भी सोशल मीडिया पर जाओगे और वहाँ पर आप हिंदुत्ववादी वाली एक भी पोस्ट कर देते हो तो सैकड़ों लोधी राजपूत आपके विरोध में खड़े दिखाई देंगे और आपको अनाप शनाप बकेंगे। आपको बीजेपी का गुलाम, आरएसएस का दलाल, मनुवादी, भांति भांति प्रकार के नाम से पुकारा जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं, क्या लोधी राजपूतों का हिंदुत्व के साथ में जो समझौता है वो प्राचीन समय से है या फिर अभी वर्तमान में कुछ ऐसा हुआ है कि लोग हिंदुत्ववादी बनते जा रहे हैं। मेरा नाम हितेश राजपूत है और मैं उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से हूँ। चूँकि मथुरा जिला भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है तो मेरे अंदर हिंदुत्व और धर्म के प्रति जागरूक होना स्वाभाविक है। लेकिन लोधी राजपूतों का डीएनए ही एक ऐसा बना हुआ है जिनकी रगों में खून नहीं, हिंदुत्व दौड़ता है। और मैं अपनी तरफ से इस बात को नहीं कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस चीज़ को स्वीकार कर चुके हैं। और अगर हम प्राचीन समय में जाएं तो आप पाएंगे कि लोधी राजपूतों के राजा महाराजा हमेशा से धार्मिक प्रवृत्ति कर रहे हैं और वो धर्म के प्रति इतने सजग रहे हैं, सचेत रहे हैं कि जब जब उनको युद्ध की नौबत आई है तो उन्होंने युद्ध भी किया है। आज ऐसे ही कुछ राजाओं के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले मैं दाहिर सिंह लोधी को सशक्त नमन करूंगा। 16 जून को उनका बलिदान दिवस आ रहा है, तो आप सभी लोगों से मेरा आग्रह भी है कि बलिदान दिवस पर आप सब लोग एक एक दीपक जलाएं। आप ट्विटर व सोशल मीडिया पर #लोधी क्षत्रिय सम्राट दाहिर सिंह के नाम से पोस्ट करेंगे। अब बात करते हैं कि दाहिर सिंह लोधी सिंध सम्राट थे और उन्होंने धर्म और देश की खातिर सबसे पहले मुसलमानों से 3 बार युद्ध किया था और किसी एक ब्राह्मण की गद्दारी के कारण उनको वो युद्ध हारने पड़े। परंतु यहाँ सिर्फ हम दाहिर सिंह के बारे में ये बात नहीं कर रहे कि उन्होंने युद्ध लड़ा, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि धर्म के प्रति कितने सजग थे, सचेत थे कि उनको पता था कि जो भारी मुस्लिम आक्रांता है अगर वो देश में घुस जाते हैं तो भारत की अखंडता को चोट पहुँचेगी और हिंदू धर्म को बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। और हुआ वही। इसके बाद हम बात करेंगे नर्मदा टाइगर राजा हिरदेसा के बारे में। आप सभी भली भांति परिचित हैं उनके बारे में, परंतु आपको शायद ज्ञात नहीं कि राजा हिरदेसा लोधी क्षत्रिय समाज में महदेले शाखा होती है और उसी शाखा से वो बिलोंग करते हैं। उनके पूर्वज श्री महाराज जगन्नाथ सिंह लोधी, उन्होंने इस वंश की स्थापना की थी और वो माँ विंध्यवासिनी के परम भक्त थे। आपको यकीन नहीं होगा, 24 वर्ष तक उन्होंने कड़ी तपस्या की और तपस्या करने के बाद में विंध्यवासिनी देवी को खुश किया। वही उनकी कुलदेवी भी हैं। जब उनको प्रसन्न किया तो उनको उस समय एक उपाधि मिली, श्री श्री 108 राजमान राज राजेश्वरी राजा महाराजा, इस नाम से उनको ये पदवी मिली थी और आज भी वर्तमान में जो उनके वंशज है इस पदवी का उपयोग करते हैं। तो ये ऐसे ही नहीं मिली थी, 24 वर्ष तक माता रानी की कड़ी तपस्या की, उसके बाद ये मिली। राजा हिरदेसा के सभी पूर्वज व वंशज माँ विंध्यवासिनी देवी के परम भक्त हैं। अब चूंकि आप भी लोधी राजपूत हैं, आप राजा हिरदेसा को फॉलो करते हैं। राजा हिरदेसा किनको फॉलो करते थे? माँ विंध्यवासिनी देवी को। उनके लिए उनकी कुल देवी बहुत महत्व रखती थी। लेकिन वर्तमान में आपको एक बड़ा तबका महाराजा हिरदेसा के धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। अगर वर्तमान में महाराजा हिरदेसा होते
तो आपको सत्य बता रहा हूं कि महाराजा हृदयसा की तलवार निकलती और जो उनकी मां विंध्यवासिनी के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं उनका सर बिल्कुल अलग होता, क्योंकि वो अपने धर्म से बहुत प्रेम करते थे, अपनी मां विंध्यवासिनी से उनका बहुत गहरा लगाव था, भक्ति थी, आस्था थी। और आज वर्तमान में लोधी क्या कर रहे हैं, उनको तो मानते हैं, महाराजा हृदयसा को तो मानते हैं, परंतु महाराजा हृदयसा की जो आराध्य हैं, जो उनकी कुलदेवी है, उनको नहीं मानेंगे, उनके सनातन धर्म को नहीं मानेंगे। ये बड़ा ही शर्मनाक है। इसके बाद अगर हम महारानी अवंतीबाई की बात करें तो वो भी महादेव की परम भक्त थी। इनके बाद अगर हम बात करें महाराज छबीला राय, जिनकी बदौलत फतेहगढ़ में राजपूत रेजिमेंट है, उन्होंने भी मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी। एक के बाद एक मैं तमाम नाम गिना सकता हूं जहां लोधी राजपूत राजा महाराजाओं ने हिंदुत्व के लिए अपने प्राणों की आहुति दी तथा युद्ध किए। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो माननीय स्वर्गीय श्री बाबूजी कल्याण सिंह जी, जिनकी बदौलत आज राम मंदिर बन रहा है, उन्होंने राम की खातिर सीएम कुर्सी को लात मार दी। उनके जैसा राम भक्त आपको देखने को नहीं मिलेगा। साक्षी महाराज जो धर्म के प्रति हमेशा खड़े रहते हैं, उमा भारती जी धर्म के प्रति हमेशा खड़ी रहती हैं, टी राजा सिंह जो कि वर्तमान में हर कट्टर हिंदू के आदर्श बने हुए हैं, वो हमेशा हिंदू धर्म के प्रति सचेत रहते हैं तथा जब जब उनको ज़रूरत होती है तब तब वो आंदोलन खड़ा करते हैं। अभी हाल ही में हिंदू धर्म की खातिर वो जेल गए और वहां से वापस आए। हिंदू धर्म से लोधी राजपूतों का अभी हाल ही का रिश्ता नहीं है, प्राचीन समय से रिश्ता है। तो वर्तमान में जो लोग हिंदुत्व को गाली देते हैं, जितने भी लोधी राजपूत हिंदुत्व के खिलाफ खड़े हैं, दरअसल वो हिंदुत्व के खिलाफ नहीं, वो अपने पूर्वजों के खिलाफ खड़े हैं। वो अपने पूर्वजों की आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं, वो अपने पूर्वजों के आराध्य को गालियां दे रहे हैं। अगर आप भी यही गलती कर रहे हैं तो गहराई से आप समझिएगा, जिस दाहिर सिंह लोधी को, जिस राजा हृदयसा को, जिस अवंतीबाई को आप पूजते हैं, वो भी किसी को पूजते थे और आप उनके आराध्य को गालियां देते हैं, उनके धर्म को अनाप शनाप बोलते हैं। अगर आप सच में लोधी क्षत्रिय हैं, आपके अंदर लोधी क्षत्रिय डीएनए है, तो आप इस बात को गहराई से समझेंगे और आगे से जो भी सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहा है उसको आप जरूर जवाब देंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो लोधी राजपूत समाज में हिंदू धर्म के प्रति हीन भावना जागृत हो रही है, जो कि अपने समाज के महापुरुषों की आस्था को ठेस पहुंचा रही है, वो खत्म हो जाए और फिर से लोधी राजपूत अपने धर्म के प्रति सचेत दिखाई दें। जय श्री राम, जय मां भवानी।